बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान के नाम की कितनी महिमा है, चारों ओर फैली हुई है। दसों दिशाओं में भगवान की नाम की महिमा का डंका बजता है। कण कण में नाम है, लेकिन इसको समझना मुश्किल है, समझ पाना मुश्किल है। और नाम का कितना विस्तार है, नाम की ध्वनि क्या है, नाम का पसारा किस किस प्रकार का है। जब सृष्टि की रचना हुई तब सबसे पहले नाम की ध्वनि पैदा हुई, उत्पन्न हुई। ये परमात्मा का नाम प्राकृतिक रूप से हर मनुष्य के अंदर मौजूद है। गुप्त रूप से हर प्राणी के भीतर, हर इंसान के अंदर ये जो सबसे पहले नाम से पहले नाम की ध्वनि उत्पन्न हुई है, और यही परमात्मा का नाम कुदरती रूप से हर मनुष्य के भीतर में विद्यमान है। नाम सब में समाया हुआ है, हर किसी में समाया हुआ है, और सब नाम में समाये हुए हैं। नाम सबके भीतर समाया हुआ है और सब के सब नाम के भीतर समाये हुए हैं। सबके घट में ईश्वर के नाम की ज्योति का जो प्रकाश है वो उजाला फैला रहा है, मौजूद है। ज्योति का प्रकाश मौजूद है। यही जीवात्मा की, आत्मा की सच्ची वस्तु है। यही जीवात्मा के काम की चीज है। मगर इससे वो बेखबर है, अनजान है। घट के भीतर इस गुप्त खजाने का भेद मालूम नहीं, इसलिए हर कोई अनजान है। और ये जो इतना अनमोल खजाना कि इतने प्रकाश का भीतर होना, नाम के प्रकाश का हर घट में समाया हुआ होना, नाम की ध्वनि का अंदर में मौजूद होना, और जीव को पता ही नहीं है। इसका भेद, इसकी खोज खबर बताने में, दिखाने में, समझाने में केवल वक़्त के संत महापुरुष ही समर्थ हैं, सक्षम हैं। केवल वही ये अंतर का भेद समझा सकते हैं कि किस प्रकार नाम की ध्वनि पहले से ही मौजूद है और हम बेखबर हैं उससे, उस ध्वनि से जोड़ सकते हैं। जो प्रकाश नाम का हमारे घट में मौजूद है और हम अंधेरा ढो रहे हैं, मालूम ही नहीं है। इसको सतगुरु ही दिखा सकते हैं। ये एक गुप्त खजाना है,
जिसको हम नहीं जानते फिर वो गुप्त ही हुआ। हम जिसका रहस्य नहीं जानते, किस प्रकार से वो खजाना पाया जा सकता है, उस भीतर के प्रकाश के तले किस प्रकार जीवन व्यतीत किया जा सकता है, उस नाम की धुन से जुड़ करके कैसे आनंद प्राप्त किया जा सकता है, हम नहीं जानते, इसीलिए वो गुप्त है। तो इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए सतगुरु ही समर्थ है। अपने मन के अनुसार अगर जीव ये जान सकता तो फिर जान गया होता अपने आप। यदि जीव अनंत प्रकार की साधनाएं, तपस्याएं, घोर परिश्रम अगर हम कर भी लें तो भी इस भेद को पा नहीं सकते हम, क्योंकि ये हमारी समझ से परे की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, इसको समझना असंभव है। हम जीवों के बस की बात नहीं है। करने को तो हम देखें कि कितनी साधनाएं, तपस्याएं, घोर से घोर परिश्रम करने वाले कर रहे हैं, लेकिन इस भेद को पा नहीं सके। घट के भीतर प्रकाशित नाम की ज्योति का साक्षात्कार केवल और केवल वक़्त के संत सतगुरु ही करा सकते हैं। जैसे हम सभी गुरुमुख जन नित्य प्रति श्री आरती पूजा का गायन करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक जाने कितने ऐसे शब्द हैं, हमने उन शब्दों को ही आज तक नहीं समझा जो प्रकट हैं। उनको भी समझने में हम असमर्थ हैं कि हम कोशिश नहीं करते। और जो गुप्त है, जो भीतर है, उसको हम अपनी मन की मति से कैसे समझ सकते हैं। हम श्री आरती पूजा के समय स्तोत्र में गाते हैं, सुख सनकादिक ध्रुव नारद आदिक गुरुपदेश ते अमरणम ऋषि मुनि जन प्राकृत जग में लय दीक्षा प्रभु सुमिरणम। स्वामी लय दीक्षा प्रभु सुमिरणम। जी करता है कि गाए जाएं, ऐसे सुंदर शब्दों का उच्चारण करते ही जाएं। अगर इसको उच्चारण करने में इतने आनंद की अनुभूति होती है तो सोचो इन शब्दों की गहराई जब जानने की कोशिश करेंगे, इन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा। इन लाइनों का जो मतलब है कि शुक सनकादिक ध्रुव नारद आदिक कि मुनि जो सुखदेव जी ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सुक सनकादिक ध्रुव नारद आदिक मुनि सुखदेव जी ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भक्त ध्रुव, देव ऋषि नारद तथा अन्य ऋषि मुनि
और उत्तम संस्कारी जीवों ने संसार में आकर गुरु दीक्षा लेकर ही नाम की कमाई की तथा गुरु के उपदेश अनुसार चलकर अमर पद को प्राप्त किया। कहने का भाव केवल इतना है कि सतगुरु ही जीव के आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। केवल वे ही जीव को आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं, आत्मा के दीदार करा सकते हैं, आत्मा की लखता पहचान करा सकते हैं। जिस प्रकार लौकिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्यापक की जरूरत होती है, उसी प्रकार ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए संत सतगुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। सतपुरुष गुरु नानक देव जी महाराज के वचन है, सब मई जोत जोत है सोई, सब मही जोत जोत है सोई, तिस दे चानन सब मैं चानन होई, गुरु साखी जोत प्रगट होई। एक जैसे शब्द हैं, सब मई जोत जोत है सोई, तिस दे चानन सब मई चानन होई, गुरु साखी जोत प्रगट होई। यानी सब जीवों में परमात्मा की ज्योति का ही आलोक है, सब उसी से ही सिंचित हैं। हर किसी में परमात्मा की ज्योत व्याप्त है और परमात्मा से ही सब हर कोई सिंचित है, उन्हीं से ही सब प्रभावित हैं, उन्हीं की ही सब के अंदर सबको जिलाने वाली एक ताकत विद्यमान है, सबको जिंदा रखने वाली। हर किसी जीव का जो हर्ता करता है वो परमात्मा की ज्योत जो व्याप्त है भीतर में, उसी से ये सब संभव है। वो परम पावन आलोक जो है वो सतगुरु की कृपा तथा शिक्षा से ही प्रकट हो सकता है। प्रकट वो सतगुरु की कृपा से होगा। इतनी बड़ी या ये अमोलक रतन है नाम, मालिक का नाम जो है कितना अमूल्य है, रतन के समान, जो कि आत्मा को परम कल्याणकारी आनंद देने वाला है, आनंद से भरपूर कर देने वाला है। श्वास श्वास में नाम का सुमरण करने से जीवात्मा का मानुष जन्म को प्राप्त करने का उद्देश्य पूर्ण होता है। मानुष जन्म का लक्ष्य जो है वो पूरा होता है इसी नाम को सुमरने से। और इसी उद्देश्य के पूरा होने से परमात्मा के धाम में ठिकाना मिलता है, निवास मिलता है। कहने को ये बातें बेशक लगे कि ये हल्की है, इतनी असर कारक नहीं जितना इसमें कहा गया है, इतनी रोचक नहीं जितना इसको बनाया गया है, लेकिन जब अनुसरण करते हैं, अमली कार्रवाई करते हैं, जब मनन करते हैं, तो धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगता है कि जितना असर बताया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जब उसको अमल में लाते हैं तो उससे सैकड़ों लाखों करोड़ों गुना अधिक असर अपने आप प्रकट होने लगता है। अगर कोई कहे कि
ये गुड़ इस प्रकार से मीठा है, इस प्रकार से मीठा है, इसमें इतना मीठा है, तो ये मीठा मीठा करने वाली बात जो इतनी रोचक ना ही लगे, इतना असर ना लगे इस बात में, लेकिन जब गुड़ को मुंह में रखा जाए फिर वो क्या कहेगा कहने वाला कि कितना मीठा है, वो तो केवल मीठा ही मीठा है। किसी वस्तु में, किसी दूसरे व्यंजन में तो एक नाप तोल कर मीठा डाला जाता है, लेकिन गुड़ में क्या बताएंगे कि इस गुड़ में कितना मीठा है, वो तो सारा ही पूरे का पूरा 100% मीठा है। परम संत कबीर साहब जी के वचन हैं कि सभी रसायन हम करी, नाही नाम सम कोय, रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होय। सभी रसायन हम करी, नाही नाम सम कोय। थोड़ा समझने का जब प्रयास करते हैं तो संतों महापुरुषों की सारी जो कार्रवाई होती है हमें समझाने के लिए ही तो होती है। हम समझना चाहेंगे तो समझ में आएगा। रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होए। समझाते भी हैं कि हमने इस झूठे संसार की समस्त वस्तुओं का उपयोग करके देख लिया। सभी रसायन हम करें, यानी सभी प्रकार के साधन, सभी प्रकार के तौर तरीके, संसार की सारी वस्तुओं का उपयोग करके देख लिया। कोई भी संसार की वस्तु प्रभु के नाम की बराबरी कर नहीं सकती। लेकिन ये बात समझ में आए तब ना, हमें संसार की सारी वस्तुएं अच्छी लगती है। नाम जो है, मालिक का नाम जपना, मालिक का नाम लेना फीका फीका लगता है, उसमें कहीं लाभ नजर नहीं आता। वो नजर इसलिए नहीं आता कि संत महापुरुष जतलाते हैं, समझाते हैं, तो हमारा चित्त उन्हीं संसार के सामानों में लगा हुआ होता है, उन्हीं के रस हमें लुभावने लगते हैं, क्योंकि उनकी हमें आदत लगी हुई है। भली वो दुख देने वाले हैं, दर्द देने वाले हैं, दर्द ही दर्द हमें दुनिया के साधनों से, दुनिया के सामानों से, दुनिया के रिश्तों से, दर्द के सिवाय क्या मिलता है। हम स्वयं आकलन करें, अपने भीतर झांकें, अपने बाहर झांकें, इधर झांकें, उधर झांकें। जो कुछ भी हमने व्यवस्थाएं संसार के लिए किए हैं या संसारिक व्यवस्थाओं से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं, नाम मात्र भी कहीं सुख मिला हमें कभी? अगर नहीं मिला तो फिर आगे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, असंभव है, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सुख है नहीं। सुख होगा नहीं तो मिलेगा कैसे? महापुरुषों ने ऐसे ही नहीं वचन फरमाए कि सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय। सारे साधन अपना लिए हैं, लेकिन नाम जैसा कोई साधन नहीं, नाम जैसी कोई वस्तु है ही नहीं संसार में। कोई बराबरी नहीं कर सकती मालिक के नाम की। संसार की कोई धन संपदा, हीरे मोती, सोना चांदी, कोई नूर का हीरा भी हो तो भगवान के नाम की बराबरी थोड़ी कर लेगा, है तो वो नकली। नाम के सामने तो वो सब, जब संसार का पूरा संसार जब मिथ्या बताया है संतों महापुरुषों ने, और हमने भी बहुत हद तक खोज भी कर ली है, ऐसी बात नहीं है। हम चाहे कहना ना चाहें, जुबान पर ये लाना ना चाहें, लेकिन एक दिन जुबान से कहना पड़ेगा हमें कि संसार असार है, झूठा है, मिथ्या है, बेकार है। संसार में केवल और केवल दुख ही दुख है। लेकिन तब तक तो देर हो चुकी होगी, क्योंकि फिर नाम जपने का समय नहीं बचेगा हमारे पास। आज अगर ये खोज कर लें कि संत महापुरुष झूठ कहते हैं या सत्य कहते हैं, अगर हम अपनी कसौटी से हम समझने की कोई कवायद शुरू कर दें, समझने का प्रयास करें,
कि वास्तव में संत महापुरुष ठीक कहते हैं कि संसार झूठा है, संसार में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नाम की बराबरी कर सके। आज अगर हम समझ लें, समझ आ जाए तो आज नाम को जप करके फिर हम एक बड़ा करिश्मा कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में चमत्कार कर सकते हैं और सारे सामानों की, सांसारिक सामानों की पोल खुद अपने आप से खोल सकते हैं। ये झूठे हैं, अब तक हम जिनको सच्चा समझते थे, लाभकारी समझते थे, ये तो केवल और केवल दुख देने वाले हैं। हम दुख देने वाले सामानों पर ही हम रोज रिसर्च कर रहे हैं। दुखी कर देने वाले सामानों के लिए हम नित्य प्रति सुबह शाम रात दिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रोज नित्य नए फॉर्मूले बना रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से वो हो जाएगा। नाम जपने के बिना कुछ भी नहीं होगा। जब संतों महापुरुषों ने ये आज नहीं, आज जुगाद से इनकी वाणियाँ चली आ रही है, ग्रंथों में लिखा है, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत मिल गई पढ़ने की या सुनने की तो अमल करने के लिए फुर्सत नहीं है हमें। सारे संसार में कितने मन लुभावन साधन हैं, सामान हैं, सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं हैं, लेकिन नाम की बराबरी करने वाला कुछ भी ऐसा नहीं है संसार में। रंचक घट में संचरे सब तन कंचन होए, ये नाम के बारे में दर्शा रहे हैं कि नाम क्या चीज़ है। वास्तव में प्रभु नाम के सुमरण से मनुष्य का अंतर्मानस यानी अंदर की पूरी गहराई जो है नाम को जपने से ठंडक शीतल वातावरण अपने भीतर में बन जाता है। अंतर्मानस शीतल और शांत हो जाता है, तन पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। क्या ऐसी कोई संसार में संपदा है कि उसके अमल में लाने से, काम में लेने से, प्रयोग में लाने से अंतःकरण शीतल हो जाए, मन शांत हो जाए, तन पवित्र हो जाए? संसार के सारे पदार्थ, धन संपदा, कुटुंब परिवार, मान प्रतिष्ठा आदि सारे असत है, झूठे हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में उपयोग अवश्य करता है, सब सामानों का उपयोग करता है इंसान, परंतु आखिर में अंत समय में कुछ भी वो जीवात्मा के साथ परलोक तक नहीं जा सकता। परलोक तक क्या, शमशान तक भी नहीं जा सकता। उस समय में उसके द्वारा किए हुए केवल और केवल कर्म साथ जाते हैं। यदि भक्ति वाले, नाम की कमाई वाले कर्मों में वो अपने अनमोल समय को लगा रहा होता है, जीवन में उसने लगाया होता है अपना अनमोल समय, अनमोल कर्मों में, भजन भक्ति वाले कर्मों में समय लगाता है, तो यहाँ भजन भक्ति वाले कर्म करते हुए भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है और आगे भी सुरखरू ही हो जाता है। यदि नाम भक्ति की कमाई वाले कर्म नहीं करेगा, भक्ति की कमाई नहीं करेगा जीव, तो फिर से दोबारा से 84 लाख योनियों के चक्कर में जाकर फंस जाएगा। फंसना उसे कहते हैं कि फिर वो निकल नहीं सकता। फिर ये बड़ी मुश्किल से तो जीव छूट कर आया है, बड़ी कठिनता से छूट कर आए हम उन जंजालों से, उन चक्रों से, कुचक्रों से, माया के उन 84 लाख योनियों से बड़ी मुश्किल से छूट कर आए हैं। और ये
दुर्लभ मानुष जन्म प्राप्त हुआ है, ये अवसर प्राप्त हुआ है, ये मौका मिला है। हमारे लिए ये आवश्यक है कि सतगुरु के द्वारा जो नाम मिला है उस नाम का सुमरण करते रहें, नाम का सुमरण करते हुए इस अवसर से पूरा लाभ प्राप्त करें। समझने समझाने के लिए कुछ अधिक बाकी नहीं रहा। इतने अबोध बालक नहीं हैं हम कि हम समझते नहीं हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हम समझना चाहते नहीं। महापुरुष तो फरमाते हैं, कबीर आदि साखी ये कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। सारे वेदों का शास्त्रों का सार यही है कि परमात्मा का नाम सच्चा है, बाकी सब कुछ झूठा है, असत्य है, नाशवान है। हमारे देखते ही देखते सब कुछ नाशवान हो रहा है। हम अपने शरीर को नाश होता हुआ देख रहे हैं, है पहले जैसा? 10-20 साल पहले जो था वो वाला शरीर है? 50 साल पहले जो शरीर था वैसा है? शरीर की हालत क्या हो गई है? शक्ल बदलने लगी है, आंखें ढलने लगी है, चमड़ी लटकने लगी है, हाथ पांव शिथिल हो गए हैं। उठने बैठने में कितना समय लगा देते हैं। ये वही शरीर है जो उछल कूद करते हुए थकता नहीं था, रोकने पर रुकता नहीं था। आज हिलना मुश्किल हो गया है, और नहीं हुआ तो हो जाएगा। फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि जितना जाम हो सकता है ये उतना जाम हो जाए। इससे बड़ा परिवर्तन क्या चाहिए? बाकी सब सामानों की क्या हमें सकारात्मकता चाहिए, क्या सबूत चाहिए हमें, जब हमारे साथ लगा हुआ शरीर जो हर वक्त हम इसे ढो रहे हैं, इसको लेकर चल रहे हैं, इसके अंदर सब कुछ नजर आता है। आंखें देख पाने में असमर्थ हो गई है, चश्मा लगाना पड़ता है। कब किस वक्त क्या पता चश्मे से भी काम न चले। कमर में बेल्ट बंधा हुआ, हाथों पैरों के दर्द में गोलियां खानी पड़ती है, दवा खानी पड़ती है। और क्या इससे बढ़कर सत्यता का प्रमाण चाहिए? सब कुछ नाशवान है, तो फिर एक फैसला तो हमें करना पड़ेगा अपने लिए। जब नाम ही सत्य है, शाश्वत है, तो फिर नाशवान वस्तुओं को, असत वस्तुओं को छोड़कर नाम के साथ क्यों नहीं जुड़ते? नाम की सत्यता के साथ क्यों नहीं खड़े रहते? नाम की सत्ता को क्यों नहीं अपनाते? नाशवान सामानों के साथ जुड़े हुए हैं। ये शरीर भी नाशवान है, नाशवान हो रहा है। शरीर का ही अभिमान करते रहते हैं जीवन भर, मेरा शरीर कहते नहीं हैं, तो कम से कम भीतर ये ख्याल बना रहता है। कभी शरीर को नए नए कपड़े पहना रहे हैं, नए जूते पहना रहे हैं। एक जूता पड़ा होता है दूसरा ले आते हैं, एक सूट पड़ा होता है दूसरा ले आते हैं, सूट के सूटकेस भर जाते हैं, दूसरे सूटकेस में कपड़े डालने शुरू कर देते हैं। अलमारियां भरी पड़ी हैं, कितनी कितनी जुराबें हैं, सोने की अंगूठियां हैं, सोने की चैनें हैं। यही सब कर रहे हैं, इस शरीर को सजा रहे हैं। शरीर का इतना घमंड है कि सबके आगे हम इसको बना ठना कर दिखा रहे हैं। आजकल तो ये चलन चला हुआ है, ब्यूटिशियन के पास भीड़ लगी होती है,
पार्लरों में जाकर सुंदर सुंदर बनने का ट्रेंड चला हुआ है। कितना सुंदर बना लेंगे हम, कितना बनाएंगे। जो मिटने वाली वस्तु है उसको पकड़ पकड़ कर कोई कितना रोक लेगा, कितना सजा लेगा। और जो शाश्वत है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, उसकी खोज खबर क्यों नहीं। नाम सत्य है। सुरत शब्द का जो मेल है वो नहीं कराते हम। असत्य वस्तुओं का मेल कराने में लगे हुए हैं। परंतु ये ज्ञान भी होता तभी है जब अपनी सुरत को नाम के साथ जीव जोड़ता है। भाई ये जग झूठा है, सब कुछ झूठा है, नाम सच्चा है, ये सतगुरु ने बताया है। तो सतगुरु ने इसको परखने के लिए भी निरख परख का एक सौदा दिया है, नाम दिया है। नाम को जपने से अपने आप सब कुछ सामने आ जाता है, फिर समझ आ जाती है। नाम को जपेंगे नहीं, नाम को लेकर बैठे हुए हैं। हमारे परम आराध्य देव शरणागत वत्सल प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव दीनदयाल जी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज अपने वचनों में फरमाया करते थे, हमा चीज़े बका वफानी मुयस्सर अंध बदरगाहस चश्म बिना बका खाहन फना खाहन जाहिल्लाहा। अर्थात परमात्मा के द्वारा रचाई गई सृष्टि में सब प्रकार के पदार्थ उपलब्ध हैं। यानी यहाँ इस सृष्टि में झूठे नश्वर सामान भी हैं और सच्चे शाश्वत सामान भी हैं। जो लोग देखने और परखने वाली दृष्टि रखते हैं, जिनको समझ है, अकल है, ज्ञानवान है, वो सच्चे पदार्थों की चाह करते हैं। किंतु जिनकी दृष्टि में भ्रम है, अज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ है, अज्ञान का पर्दा छाया हुआ है, वे झूठी मिथ्या नश्वर सामानों के इच्छुक होते हैं। वो उन्हीं के पीछे भागते, वही चुनाव करते हैं, वही चुनते हैं। नाम की कमाई तथा भक्ति की लगन के बिना माया की अनेक अनेक सामग्रियां और भौतिक सुख आदि मिलकर भी आत्मा को सुख शांति प्रदान नहीं कर सकते, संतुष्टि और तृप्ति नहीं करा सकते। तो क्यों ना सत्य वस्तु की खोज की जाए जिससे मन निर्मल हो और परम सुख की प्राप्ति हो। जिससे मन निर्मल हो, परम सुख की प्राप्ति हो, ऐसे पदार्थों की खोज की जाए जिससे मन निर्मल हो जाए, सुख की परम सुख की प्राप्ति हो जाए। ऐसे सच्ची चीजों की खोज की जाए। एक बार सतपुर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज संगत को अपने पावन दर्शनों से निहाल करके नाम का अमृत पान करा रहे थे। उस समय श्री गुरु महाराज जी चारों ओर कृपा दृष्टि करते हुए पूछने लगे कि जिस समय श्री कबीर साहब जी हुए तब देश का बादशाह कौन था। तो वहाँ सभा में उपस्थित कुछ गुरमुखों ने अपने अपने विचारों के अनुसार निवेदन किया और इसी प्रकार सभी बारी बारी से विनय करते रहे, बताते रहे अपने विचार, और श्री गुरु महाराज जी मौन होकर सुनते रहे। अंत में जब सभी सुना सुनाकर मौन हो गए, तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि देश के बादशाह को
जिसके पास अपार धन संपत्ति और सुख ऐश्वर्य के सामानों की कोई कमी नहीं थी, तब भी उसका नाम तक कोई ठीक तरह से नहीं जानता। परंतु जाति के जुलाहे और संसारिक धन से निर्धन होने पर भी श्री कबीर साहब जी को सभी जानते हैं। ये नाम का प्रताप है। यानी उस वक़्त जो देश का बादशाह था, जिस वक़्त कबीर साहब जी हाजिर हजूर थे, इतना अपार धन संपत्ति और सुख ऐश्वर्यों के सामान भरे पड़े थे। उस वक़्त भी उस बादशाह को ठीक से नहीं जानते थे वहाँ के लोग, और आज भी। लेकिन कबीर साहब जी को वहाँ तब भी अच्छे से जानते थे, और आज इतना समय हो जाने पर भी इतना अच्छे से जानते हैं, बल्कि और अधिक अच्छे से जानते हैं। उनको न देखने पर भी उनको जानकर समझकर सुख महसूस करती है दुनिया। ये नाम का प्रताप है, ये नाम को जपने का प्रताप है। और हम अपने आप को जनाने के लिए संसार के साधनों का, संसाधनों का, संसार के सामानों का सहारा लेते हैं कि मेरे पास बड़ी कार होगी तो लोग जानेंगे, बड़ी बिल्डिंग होगी तो लोग जानेंगे, बड़ा कारोबार होगा तो लोग जानेंगे, हमारे घर में बच्चों की शादी में हजारों लोग शिरकत करेंगे, चल कर आएंगे, इतनी भीड़ लगी होगी तो लोग जानेंगे कि यहाँ बहुत भीड़ थी। क्या राजा महाराजाओं के पास ऐसी संपदाओं की कमी थी? किसी ने नहीं जाना उनको, और उनके बराबर ऐसे ऐसे जो संसार के साधनों से खाली थे, लेकिन नाम की भरमार थी। इस कारण से ऐसी पहचान हुई दुनिया में अब तक, और रहती दुनिया तक उनकी पहचान रहेगी, उनका नाम रहेगा। ये है नाम का प्रताप। जिस किसी ने भी प्रभु के नाम को हृदय में बसाया, वास्तव में बादशाहों के भी वो बादशाह हुए हैं। उनके समान कोई नहीं। जाति पाति वर्ण पद सब परमात्मा के प्यारों से नीचे है। चाहे बड़ी बड़ी जाति हो, बड़ा कुल हो, परमात्मा के प्यारों से, परमात्मा के भक्तों से, सेवकों से सब नीचे हैं। इसी कारण ही नाम धन्य है। ये सब प्रभु नाम की महिमा है। ऐसे श्री वचन सुनकर सारी संगत करते हो गई। जब गुरु महाराज जी वचन फरमाने लगे, प्रभु नाम का सुमरण करने से मन निर्मल हो जाता है, और निर्मल मन वाला मनुष्य ही परमात्मा को अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, भा जाता है। तभी तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के रामायण में भी कितने सुंदर वचन है। निर्मल मन जन सोए मोहि पावा, मोहे कपट छल छिदर न भावा। कि जिस मनुष्य का मन निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वचन है। अगर हमने रामायण को पढ़ा, हमने राम को जाना, राम को माना, तो मन अपने को निर्मल किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो फिर क्या राम को जाना, क्या माना? राम हृदय के अंदर बसा नहीं, राम को हम भाए नहीं। कपट और द्वेष रखने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वचन है। झूठ बोलने वाला मुझे प्यारा नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर का श्रृंगार करता है,
उसी प्रकार ही आत्मा का श्रृंगार करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। ये शरीर तो नाशवान है, आत्मा जो है अजर अमर है, उसका तो हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं कि कभी एक जोड़ी कपड़े आत्मा के लिए लाए हों। कपड़े से यही मतलब है कि उसका जो श्रृंगार है वो प्रभु नाम का सुमरण, सतगुरु का मिलन, सतगुरु से जो नाम मिला उसका नित्य निरंतर सिमरन करना, प्रभु के गीत गाना, प्रभु के गुण अनुवाद गाना, अच्छी सुंदर संतों महात्माओं की वाणी सुनकर उस पर अमल करना, ये आत्मा का श्रृंगार है। यही आत्मा के कपड़े हैं, यही आत्मा के लिए सोना है, चांदी है, हीरे हैं, मोती है। आत्मा इसी से सुशोभित होती है। लेकिन हम अगर कभी खोज खबर भी आत्मा की नहीं लेंगे तो बाकी फिर शरीर को सजाते रहे, हम शरीर को खिलाते रहे, पिलाते रहे, शरीर के लिए सब कुछ दुनिया के अंदर करते रहे, वो सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। जो मनुष्य का कर्तव्य है आत्मा का श्रृंगार करे, अपना कर्तव्य निभाए, और जबकि ये शरीर है एक दिन विनश जाएगा, लेकिन आत्मा तो सत्य चित्तानंद है, परमात्म स्वरूप है। उसका श्रृंगार करने के लिए जरूरी है कि मनुष्य हर पल हर प्रति पल प्रभु का नाम सुमरण करे। प्रभु नाम में कितनी मिठास है, जिसका अनुभव केवल वही कर सकता है जो उसका सेवन करता है, जो नाम जपता है, नाम सुमरता है, वही जानता है कि कितनी मिठास है। नाम की महिमा महान है। वेद शास्त्र शेष शारदा ऋषि मुनि भी नाम की महिमा गायन करते ही रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि संत महापुरुषों की शरण में पहुंचकर उनके उपदेश के अनुसार नाम का सुमरण करना चाहिए। जो युक्ति बताते हैं उस प्रकार से सुमरण करना चाहिए। जब मनुष्य को प्रभु नाम के सुमरण में रस आने लगता है, तभी मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है। शाश्वत सुख, अमर शांति और परम आनंद प्राप्त होने लगता है। फिर ऐसी अवस्था में हृदय निर्मल होकर पुकार कर कहता है, वो केवल अपने प्रभु को बुलाता रहता है, हर वक्त उसको याद करता है, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे रोम रोम में आ जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ राम, मेरे रोम रोम में रच जाए नाम। कुछ इस प्रकार से निर्मल पावन गीत प्रभु प्रेम के गाता रहता है। कुछ संसारिक या संसार का अच्छा नहीं लगता। जब सत्य और असत्य का बोध हो गया, सत्य असत्य की जब परख हो गई, भला जब ये समझ आ जाए किसी के कि ये सुख देने वाली वस्तु है, ये दुख देने वाली वस्तु है, ये लाभ वाली वस्तु है, ये हानि वाली वस्तु है, तो सुख देने वाली वस्तु और लाभ वाली वस्तु ही ग्रहण की जाएगी। दुख देने वाली और नुकसान वाली वस्तु कौन हासिल करना चाहेगा, कौन प्राप्त करना चाहेगा? हम किसी दुकान में सामान लेने जाते हैं, जो हमें ज़रूरत की सामान होती है, जो हमारे काम में आने वाली, जो हमारा लक्ष्य होता है। हम घर से चलते वक्त जिस लक्ष्य को लेकर जाते हैं कि हमारे जो ज़रूरत है, दिनचर्या की जो ज़रूरत है, हमारी जो दिनचर्या में काम आने वाले सामान है, जिस सामान को लेने के लिए हम घर से निकले उसी सामान को लेकर आएंगे या कुछ और उठा कर लाएंगे। अगर खाना बनाने के लिए तेल, दाल, चीनी, मसाला, नमक, सब्जी, इस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है, तो वहाँ अगर हम
बढ़िया बढ़िया कपड़े उठा लाएंगे, या कोई सोने की असरफियाँ, सोने के गहने उठा लाएं। पैसा तो बहुत है, लेकिन अगर सत्य असत्य का बोध नहीं होगा तभी ऐसा करेंगे ना, कि क्या ज़रूरत है और क्या लेकर जा रहे हैं। भूख लगी हुई है, सब्जी तेल ये सामान नहीं लेके जाएंगे तो क्या कपड़े थोड़ी खा सकते हैं। कपड़ों से भूख थोड़ी मिटेगी, सोने चांदी से भूख थोड़ी मिटेगी। इसी प्रकार जिसको सत्य और असत्य की पहचान हो जाती है, वो फिर असत्य वस्तुओं का चयन नहीं करता, ना तो असत्य वस्तुओं की खोज करता है, ना असत्य वस्तुओं पर कोई एक्सपेरिमेंट करता है, कोई प्लानिंग नहीं करता। ख्याल भी नहीं आता कि ये करना है वो करना है। यही सोचता है कि नहीं, ये सिरदर्दी है, इसको छोड़ो, ये नुकसान की चीज़ है, छोड़ो। ज़रूरत जितना प्रयास करना मना नहीं है, लेकिन अपनी जीवात्मा का हर वक्त ख्याल होना चाहिए। जीवात्मा का भला किस में है? वो भगवान के नाम में है, भगवान के सुमरन में है। वो भगवान का नाम सुमरन करते हुए जीवन व्यतीत हो, जीवन का हर पल व्यतीत हो, जीवन की ये घड़ियाँ भगवान का नाम सुमरन करते हुए व्यतीत हो जाए। क्योंकि संतों महापुरुषों ने जब फैसला दे दिया और हमारे लिए खुली किताब या खुली चुनौती हमारे सामने पड़ी है कि हम उनकी वाणियों को परखने की कोशिश करें कि ये सत्य है या झूठ है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि हमें समझा दिया कि हमने सारे संसार के सामानों को इस्तेमाल करके देखा है, हम भी ये इस्तेमाल करते हुए अनुभव करें कि उन सामानों के जो तासीर है वो क्या है, दुख है कि सुख है। उनसे मन कलपता है कि मन खुश होता है, मन एकाग्र होता है कि मन भटकता है। फैसला आपसे आप हो जाएगा कि संत महापुरुष ठीक फरमाते हैं कि जितने भी हम साधन अधिक से अधिक जुटाते जाएंगे, साधनों जितने अधिक साधनों के मालिक बनते जाएंगे, मन अधिक भटकना चाहेगा। लेकिन भगवान के नाम को जपने में, भगवान के नाम को अपने हृदय में बसाने में मन टिकने लग जाएगा, मन शांत हो जाएगा, शांत होते होते शांत हो जाएगा। सारी दौड़ धूप मन की खत्म, मन टिक गया। हम कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी बात में, क्या करूं, मन है मेरा टिकता ही नहीं है, मन मेरा भटकता है, मन मानता ही नहीं, मेरा मन नहीं है ये काम में। तो वो नाम का सुमरन करने से मन एकाग्र होता है, एक जगह टिकता है। और जब मन टिक जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, प्रभु नाम के भीतर से मिठास जो उसका जो असर है नाम का, उसका अनुभव होता है। उसी मिठास से मन हमेशा हमेशा के लिए भटकना छोड़ देता है और अपने असली मकसद में लगकर जीवात्मा के लिए प्रभु परमेश्वर के धाम में पहुंचाने की सारी व्यवस्था फिर देखते ही देखते अपने आप होने लगती है। और ये जीवात्मा फिर देखते ही देखते सुखी हो जाती है, सुख रूप बन जाती है और अपने परमात्मा से जाकर मिल जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।